हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलाइन कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है, जिनको अपने डीएम से ज़्यादा बातें नहीं हुई है, बहुत कम हुई है, जो अपने डीएम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हैं। बस ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है, लेकिन आप सभी के काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलाइन से मस्कुलाइन बनने तक का जो भी उनका सफ़र होता है, उसमें हमारी डिवाइन फेमिनाइन की बहुत सारी मेहनत होती है। इनर वर्क की मेहनत, ध्यान, तपस्या, साधना की मेहनत होती है। जितनी डिवाइन फेमिनाइन मेहनत करती है, उसी हिसाब से उनके डिवाइन मस्कुलाइन चेंज होते हैं और एक डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन बनते हैं वो। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन की डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन बनने तक का जो भी है उसे मैं बताती हूँ। सबसे पहले डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो बिल्कुल ही बचपन से ही डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसा सिखाया जाता है कि उन्हें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। लड़के रोते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन मेल बॉडीज़ में ही आते हैं, बहुत कम ही फीमेल बॉडी में आती हैं। तो इसीलिए, और जो फीमेल बॉडी में होती है वो भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होती है। और इसी वजह से, क्योंकि उन्हें उनके घर वाले ही सिखाते हैं कि उनको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, तो इसी वजह से पहले जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं ना, वो फेमिनाइन एनर्जी से होते हैं बचपन से ही। लेकिन बचपन से ही डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो मस्कुलाइन एनर्जी से डील करती है। आप लोग में से बहुत सारी फेमिनाइन इस बात को समझ सकती है कि आप लोग भी बचपन में रहे होंगे, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली, साहसी, किसी से भी मतलब मुकाबला कर लेना, लड़ लेना, ये सब ट्रेट्स आपके अंदर होंगे ही होंगे। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर ये सब बचपन से नहीं होते हैं। जिस टाइम डिवाइन फेमिनाइन इन सब चीज़ों से डील करती है, उस टाइम डिवाइन मस्कुलाइन इमोशनल होते हैं। वो मतलब ज़्यादा लोगों से उलझना पसंद नहीं करते हैं बचपन में, वो एकांत जगह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं ना, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो ना मतलब गोल ओरिएंटेड होते हैं। वो जब एक चीज़, किसी चीज़ को मतलब ऐसे ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज़ पाना है, इसे अचीव करना है, इसे पूरा करना है, तो वो करके ही रहते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन अपने लाइफ में कामयाब पर्सन होते हैं। कामयाब मतलब अपने फाइनेंसेस को लेकर, जो वो अपने फाइनेंसेस पे जो वर्क करते हैं। तो कुछ डिवाइन मस्कुलाइन बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हैं, जैसे कोई टीचर होते हैं, जैसे मेरे डीएम टीचर है, और ये कुछ जज होते हैं, वकील होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हैं, क्योंकि ये लोग मतलब कुछ अचीव करने में खुशी समझते हैं कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगी। वो लोग जो होते हैं ना डिवाइन मस्कुलाइन, वो अपने अंदर की कमी को पूरी करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ तो मेरे अंदर की जो खालीपन है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके अंदर की जो खालीपन है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के आने से ही पूरी होती है। और ये चीज़ें उन्हें तब पता चलता है जब वो फाइनली अवेकन होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे डिवाइन मस्कुलाइन आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल 3D की जो लेयर्स है उन पे चढ़ते जाती है। और इसी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन, बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन ईगो वाले हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ पाया है, और मतलब वो 3D की चीज़ों में इतने अटैच हो जाते हैं कि वो अपने सामने किसी और को नहीं समझते। इवन एक टाइम पे वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को भी कुछ नहीं समझते। उनको लगता है कि मैं इतना मतलब ये सारी चीज़ें अचीव कर चुका हूँ, मैं ये हूँ, और ये क्या है, ये तो काम भी नहीं, मतलब खुद के फाइनेंसेस के लिए भी कुछ नहीं करती। तो कभी कभी डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं ना, वो आपको ट्रिगर्स भी देते हैं। तो कुछ बोलते हैं कि अरे खुद के पैरों पे खड़े हो, खुद के लिए कुछ करो, खुद से प्यार करो, दूसरों के पीछे मत भागो। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन मस्कुलाइन आपको सिखाते हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। वो खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं,
जब तक वो डिस्टॉर्टेड होते हैं तब तक तो और भी ज़्यादा खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं कि मेरे सामने कोई दूसरा कुछ नहीं है। इवन डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा लोगों से उलझते नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि किसी से उलझना बेवकूफ़ी है, सामने वाला मेरी बात समझेगा नहीं, उसको समझाना बेवकूफ़ी है। तो इस वजह से बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन एकदम कम बोलना, शांत रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो बोलेंगे वो दूसरे मानेंगे नहीं और समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन एक टाइम पे जब डिवाइन मस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो बोलना भी पसंद करते हैं, दूसरों को समझाना भी पसंद करते हैं, और उनके अंदर ये फीलिंग्स भी होती है कि मेरी बातें दूसरे समझेंगे भी और मानेंगे भी। तो ये फ़र्क हो जाता है डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन में। उसके बाद जो डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन होते हैं उनके अंदर तो ईगो इतना होता है कि वो अपने ईगो के सामने किसी को कुछ नहीं समझते, इवन अपनी डिवाइन फेमिनाइन को भी नहीं, किसी को भी नहीं। उनका ईगो बहुत बड़ा होता है, किसी ने अगर ज़रा सी भी बात कह दी वो उनके ईगो पे लगता है, कोई मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, मेरी कुछ अहमियत है, मैंने अपने लाइफ में इस चीज़ को अचीव किया है, मेरी ये मुकाम है, बहुत सारी, तो वो कुछ नहीं समझते किसी को भी, बिल्कुल ऐसे होते हैं। उसके बाद जो डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं उन्हें डिवाइन पे उतना बिलीव नहीं होता है, वो डिवाइन को उतना नहीं समझते हैं। मतलब है ठीक है, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब चल रहा है, सब सही है, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में, उनके लाइफ में जो भी मिरेकल्स होते हैं, जो भी कुछ होता है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझते कि ये सब डिवाइन की दी हुई गिफ्ट है। मेरे लाइफ में जो भी मिरेकल्स हो रही है या मैं जो भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो कंप्लीट हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, तो ये डिवाइन की वजह से हो रहे हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं समझते, वो समझते कि ये मेरी मेहनत का नतीजा है, मैंने इतनी मेहनत की है इसलिए मुझे ये चीज़ मिला है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो। उसके बाद जब उनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं, इसी वजह से उनका बिलीफ सिस्टम ना चेंज हो जाता है। क्योंकि जब डिवाइन मस्कुलाइन किसी को अगर प्यार करते हैं तो आप समझ नहीं सकते किस लेवल तक उनका प्यार होता है। ये आप लोग जानते होंगे कि आप लोग अपने डीएम से किस लेवल तक का प्यार करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके की डिवाइन मस्कुलाइन जब अगर किसी को अपना मान ले, उसको ताउम्र वो अपना मानते हैं, चाहे वो डिस्टॉर्टेड भी रहेंगे तो भी। तो जब वो डिस्टॉर्टेड रहते हैं तो वो किसी को एकदम दिलो जान से अपना मान लेते हैं, फिर वो सामने वाला इंसान उनको धोखा देता है। ये सब डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि 3D की चीज़ों से अटैच नहीं होना है। तो इसी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ऐसा होता है। और फिर एक है डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं ना, वो सब पे बिलीव करते हैं, एक टाइम पे वो सब पे बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि मेरे फैमिली मेम्बर में जो भी है वो सब मेरे केयर करते हैं, मेरे वेल विशक है, या मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी है सॉरी, वो सब मेरी केयर करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब सबकी असलियत उनके सामने आती है, कि जब उनको जिस इंसान की ज़रूरत होती है वही इंसान उनसे दूर होता है, वही इंसान उनको दिखाता है कि नहीं तुम मुझसे उम्मीदें मत रखो। बिल्कुल ऐसे होते हैं डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन के साथ, ये सब होता है। फिर वो सीखते हैं, धीरे धीरे वो सीखते हैं कि नहीं, हर किसी पे भरोसा किया नहीं जाता है, हर किसी को अपनी राज बताई नहीं जाती है, हर किसी के बारे में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वो दिलो जान से मुझे चाहता है। और फिर ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम इतना चाहे वो भी इंसान हमें उतना ही चाहे। और इसी वजह से उनका विश्वास अपनी फेमिनाइन पर से भी डगमगाते रहता है बार बार। वो जब भी 3D के माइंड सेट से सोचते हैं तब उनको भरोसा नहीं होता अपनी फेमिनाइन पे, कि कोई मुझसे इतना ज़्यादा प्यार भी कर सकती है, कोई मेरे लिए इतना कुछ भी कर सकती है। मतलब मेरे इतने गुस्सा करने के बाद, मेरे इतने डांटने के बाद भी कोई मेरे लिए इतना, मतलब मेरा वेट कर सकती है क्या। लेकिन जब डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से मस्कुलाइन एनर्जी में आते हैं, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में आते हैं, तब वो यकीन करना सीखते हैं। और सबसे ज़्यादा यकीन वो अपनी फेमिनाइन पे ही करते हैं। उन्हें पता चलता है, क्योंकि तब वो अपनी फेमिनाइन को सोल लेवल से देखते हैं, तब वो अपनी फेमिनाइन को पहचानते भी है, तब वो अपनी फेमिनाइन को समझते भी है, तब वो अपनी फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी देते हैं, यहाँ तक कि खुद से भी ज़्यादा अपनी फेमिनाइन को प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन भी देते हैं। इवन जितनी भी फेमिनाइन है, जितनी भी फीमेल्स है, उनको वो रिस्पेक्ट करते हैं पहले से भी कई गुना ज़्यादा। जब डिवाइन मस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड भी होते हैं तो भी वो जो फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट भरी नज़रों से ही उनको देखते हैं, भले ही वो किसी भी कनेक्शन में रहे, उनके साथ किसी भी रिलेशनशिप में रहे। लेकिन जब वो मतलब पूरा डिवाइन मस्कुलाइन में कन्वर्ट होते हैं
तब वो बहुत सारी फेमिनाइन को मतलब अपने जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको वो जो लव वाली एनर्जी है, सॉरी, लव वाली नज़रों से देखते हैं, प्यार वाली नज़रों से देखते हैं, अपनी वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। लेकिन बाकी जो फेमिनाइन है उनको वो उस नज़र से बिल्कुल नहीं देखते। जो रियल डिवाइन मस्कुलाइन होंगे उनके लाइफ में एक बार उनकी फेमिनाइन आ जाए फिर वो किसी और को उस नज़र से नहीं देख पाते। अगर वो चाहेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर वो वाली फीलिंग्स आएगी ही नहीं जो फीलिंग्स उनको डिवाइन फेमिनाइन के मिलने से आती है। तो बिल्कुल इस तरह, और जब वो पूरा डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन बन जाते हैं तब वो ईश्वर पे कुछ अलग ही बिलीव करते हैं। उनको हर चीज़ मिरेकल लगता है। जैसे उनकी लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया कि जैसे मेरी प्रमोशन हो जाए, और वो हो जाती है, तब वो क्रेडिट डिवाइन को देते हैं कि हाँ डिवाइन, मैंने ऐसा मांगा और आपने मुझे ये दिया। तब वो ऐसा नहीं कहते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया तो मुझे ये सब मिले। तो ये सारी चेंजेस आने लगती। उसके बाद वो बहुत मतलब स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम साधु बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम उनकी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी जो फ्रिक्वेंसी है काफ़ी हाई हो जाती, वो टोटली 5D में शिफ्ट कर जाती है। ये तब की बात है जब आप टोटली 5D में शिफ्ट कर जाओगे, तब आपके डिवाइन मस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तभी तो वो आपके लेवल पे आ पाएंगे ना। बिल्कुल इसी तरह। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन्जॉय भी किया होगा इस वीडियो को। मैंने भी इन्जॉय किया है बनाते बनाते, आप लोग को समझाते समझाते। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, या फिर लाइव मेडिटेशन चाहिए हो किसी भी चीज़ का, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।